الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी। बेज़र को अबू जर तेरी बख्शिश ने किया है, और बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है। मोहसन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। वाजिब तकरीम मोहतरमुल मकाम अब्दुल मालिक गिल साहब, नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान PP 109, मोहतरम सूफी नज़ीर हुसैन साहब, उलमाए ज़ीवकार, आज की इस मजलिस में मौजूद उस शाकान मुस्तफ़ा, इंतहाई काबिल कदर मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, बुजुर्गों, सबसे पहले तो आपको ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। इससे ज्यादा ऊंची आवाज में खैर मुबारक तब आ जाती है जब बंदे के अपने यहां बेटा हुआ हो। ये आमना के लाल के मिलाद की मैंने मुबारकबाद दी है। ईद मिलाद नबी मुबारक हो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो तब ईद ईद हुई। मैं दो बातें पहले अर्ज कर दूं, उसके बाद मैं अपने मौजू पे आता हूं। सबसे पहली बात यह कि बच्चों से किसी ने कुछ नहीं कहना कि चुप कर जाओ, बच्चे खुद ब खुद सुनेंगे। बास साथियों को आदत होती है कि बच्चों को चुप कर जाओ, बच्चे चुप करके, ये जितने अच्छे बच्चे सुनते हैं उतना शायद और कोई नहीं सुनता। दूसरा, नमाज इशा थोड़ी लेट पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है जी? ताकि बाद साथी कहते हैं कि जी शायद टाइम हो गया, तो चूंकि 6:30 हो गए
तो कोई 15 मिनट इंशाअल्लाह ज्यादा होंगे, नमाज ईशा लेट पढ़ लेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद का 30वां पारा है, सूरह कदर है। उसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया ये जो कदर वाली रात है, लैलतुल कद्र है, ये 1000 महीनों से अफजल है। ये बात आप सारे समझते हैं कि एक होता है बराबर, एक होता उससे बेहतर होना, अफजल होना, आला होना। फरमाया ये जो रमजान की एक रात है, आखिरी अशरे में आएगी। ये 1000 महीने, 12 महीनों का एक साल होता है। जब इसको तकसीम करें तो ये तकरीबन 83 बरस बनते हैं। कितने बरस? एक रात है, वो 83 साल के बराबर नहीं है, उससे भी कितनी अफजल है ये मौला ने बयान नहीं किया। ये बयान, बस ये बयान कर दिया कि बंदे अफजल है, आला है, बरतर है। किसमें? नेकी में, फजीलत में, हुस्न में बेहतर है। सवाल ये है कि रात तो रात ही होती है, आज भी रात है। महीने में 29 रातें होती हैं, और रमजान के अंदर ये एक रात है, तो रमजान की बाकी रातें भी हैं। तो क्या सारी रातें बराबर नहीं होती? ये मैंने इसलिए नुक्ता छेड़ा कि मुझसे कबल हजरत अलामा साहब बयान कर रहे थे अकीदे के, तो मैंने चाहा अकीदे को जरा जड़ से बयान कर दूं, ताकि कोई शख्स रूप बटाकर, पहले होता था लोग बाहर से हमला करते थे, अब बदकिस्मती है कि अहले सुन्नत का ही प्लेटफॉर्म होता है और वहीं से खारजियत जन्म ले रही है और वहीं से हमला हो जाता है। ये को इसकी और कम करता है, और लोग समझते हैं चूंकि अपना ही है जो कह रहा होगा ठीक है। अरबी इबारत पढ़ दी, अवाम बेचारी को क्या पता कि माना क्या है। वो तो समझते हैं अरबी पढ़ी गई है, यही कुछ होगा जो कुछ बयान हो गया। इसलिए अकीदे पे हमला होता है। अमाल थोड़े भी हों तो काम चलता है, अकीदा अगर थोड़ा सा खराब हो जाए तो हर चीज फारग हो जाती है। आमाल के लिए जरूरी है कि अकीदा ठीक हो। मैंने बात यह की है कि क्या ये रात बाकी रातों के बराबर नहीं है? इस रात को भी अल्लाह ने पैदा किया, बाकी रातों को भी अल्लाह ने पैदा किया। जब पैदा अल्लाह ने दोनों को किया है, तो फिर ये क्यों बढ़ गई, ये क्यों आला है? ये इसलिए मैंने सवाल उठा के जवाब देने लगा हूं कि बहुत से लोग जिन्हें तौहीद का खुद साख्ता नशा होता है, वो तौहीद का नशा होता नहीं है। अलामा साहब, वो लोग कह रहे होते हैं तौहीद, तौहीद होती नहीं है, तौहीद होती नहीं है। खुद साख्ता नशे का नाम तौहीद रखा होता है। कहते हैं हम अल्लाह को बड़ा मानते हैं, पक्का करके मानते हैं। अगर किसी ने यह जानना हो कि अल्लाह को पक्का करके कैसे मानना है, तो वो फिर आए और हमसे पूछे, उसे बताएंगे अकीदा तौहीद है क्या। ये बात करके कि दीन सारे एक जैसे अल्लाह ने पैदा किए, किसी को फजीलत नहीं,
रातें सारी अल्लाह ने पैदा की एक जैसी हैं, इंसान सारे एक जैसे हैं, नबी सारे एक जैसे हैं, साहबा सारे एक जैसे हैं। लोगों, ना इंसान बराबर, ना दिन सारे बराबर, ना सारी रातें बराबर, ना सारे साहबा बराबर, और ना सारे नबी बराबर। अगर दिन बराबर होते, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरा, जुमा सबको पैदा अल्लाह ने किया, लेकिन वजह तखलीक कायनात ताजदार अंबिया ने फरमाया, लोगों, इन दिनों के अंदर एक दिन है जिसे जुमा कहा जाता है। फरमाया ये आम दिन नहीं, सैयदुल अय्याम है, ये दिनों का सरदार है। दिनों का, बोलिए जोर से, दिनों का सरदार है। और रात आ गई, फरमाया है रात है, लेकिन ये रात हजार रातों से नहीं, हजार महीनों से भी अफजल है। रही बात सहाबा की, तो सारे सहाबा बराबर नहीं। वो सहाबा जिन्होंने मक्का के अंदर मारे खाई हैं, जिन्होंने दो दो मर्तबा हिजरतें की हैं, जिन्होंने पत्थर खाए हैं, जिन्होंने घर छोड़े हैं, जो ताजदार अंबिया के साथ चलकर गारे सौर में जाते हैं, और जो जगीरदारों और सरमायादारों के झुरमट में जब सारे इनकार कर जाएं, 10 साल की उम्र के अंदर वो खड़े होकर कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान ना हो, उम्र बेशक मेरी थोड़ी है, ये सारे जगीरदार हैं, वडेरे हैं, सरमायादार हैं, बदमाश हैं, बदकुमाश हैं। ऐ मेरे आका और मौला, मैं हूं उम्र में छोटा, लेकिन वडेरों की आंखों में आंखें डालने का सलीका मिला है। 10 साल की उम्र में जब वडेरे इनकार कर जाएं, जब सरमायादार इनकार कर जाएं, जब बदमाश इनकार कर जाएं, सारे इनकार कर जाएं, उस मजमे में 10 साल का एक बच्चा उठ के कहे, कोई माने ना माने, मैं मानता हूं, उसके बराबर ये वही बच्चा है। जब 10 हिजरी आया, ताजदार अंबिया ने अपनी जाहरी हयात का आखिरी हज किया। हज करके वापसी हो रही है, मकाम गदीर खुम है, हजार सहाबा और सहाबियात हैं, सैयदना अबू बकर सदीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी, मौला कायनात समेत हजार सैकड़ों नहीं कह रहा, हजार सहाबा और सहाबियात हैं। मकाम गदीर खुम पे खैमे लगे हैं, ठहरे हुए हैं। आका करीम ने इज्तिमा को इकट्ठा कर लिया, सारे सहाबा बैठे हुए थे। उस दिन ताजदारे अंबिया का ये कौल तुम्हें समझ आएगा कि क्या हुआ था। उस दिन मेरे आका करीम ने फरमाया, अली आ। जिस दिन सारे इनकार कर रहे थे, तू अकेला खड़ा हुआ था, आज भी तुझे अकेला ही खड़ा करूं। अपने साथ खड़ा किया। अल्लाह का प्यारा नबी अपने कारकुन को साथ खड़ा ही कर ले तो किस्मत नाज करती है। मेरे आका किसी का नाम लेकर आवाज दे दें तो सारी जिंदगी वो अपनी किस्मत में नाज करता है। मेरे आका ने नाम भी लिया है, साथ खड़ा भी किया है। बात यही पे खत्म नहीं हुई। जमी साहबा का इज्तिमा था, मेरे आका करीम ने उसका हाथ खुद पकड़ा। हाथ पकड़ा, सिर्फ पकड़ा ही नहीं, पकड़ के फजा में बुलंद किया ताकि किसी को शक ना रह जाए, पकड़ा भी है हाथ के नहीं पकड़ा। होता है ना जी, पता नहीं चला अभी पकड़ा भी था कि नहीं। फरमाया कोई शक शुबा
फजा में बुलंद कर दिया। अब दो बाजू हफ्जा फजा में बुलंद थे, एक ताजदारे कायनात का हाथ था, दूसरा मौला कायनात का हाथ था। ताजदारे अंबिया ने हाथ बुलंद करके फरमाया, मन कुंत मौला हो फहाजा अलीउन मौला हो। फरमाया, जो तुम में से मुझे मौला मानता है उसे चाहिए वो अली को भी मौला माने। जिसका मैं मौला, जिसका अली मौला। सवाल हो सकता है कि सिर्फ अली ही मौला क्यों, अली ही मौला क्यों? ये तकसीम तेरे और मेरे बस में नहीं, ये तकसीम प्यारे मुस्तफा की है। वो जिसको चाहें, जब चाहें, जितना चाहें, जैसा चाहें, जितना चाहें अनायत करें। ये जो सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो गया, ये दरअसल ताजदारे अंबिया की तकसीम पे सवाल होता है। सारे दिन बराबर नहीं, रातें बराबर नहीं। रात 1000 महीनों से, बोलिए 1000 महीनों से, मौला इस रात ने क्या किया है, इस रात में हुआ क्या है? फरमाया, इसमें हुआ है इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। फरमाया, ये जो कुरान है ना, कुरान, इस रात में हमने इसको नाज़िल किया। तो मौला, जिस रात में कुरान नाज़िल हो जाए वो रात बाकियों जैसी नहीं? फरमाया, नहीं, वो बाकियों जैसी, बोलिए, मां होती है। जिस रात में मेरे आका तशरीफ कुरान आए वो रात बाकी रातों जैसी नहीं। जिस मां के यहां ताजदारे अंबिया आए उस मां जैसी कोई मां नहीं। ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाला कुरान जिस रात में आए, कुरान ने सनद दे दी। फरमाया, 1000 रातों से अफजल वो रात है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी साहब ने फरमाया कि लोगों, जिस रात में कुरान आए वो 1000 रातों से अफजल, और जिस रात में वो आए जिसके लिए कुरान आए, जिसके लिए, बोलिए, जिस के लिए वो महबूब कितनी अजमतों वाला है। वो मक्का शहर में हो तो कुरान मक्के में, वो गारे हिरा में चला जाए, कुरान गारे हिरा में, वो गारे हिरा छोड़ के मक्के में आए, कुरान फिर मक्के में, ये मक्का छोड़ के गारे सौर में जाए, कुरान मगर गारे सौर में, वो मक्का छोड़ के मदीने चले जाए, कुरान वापस मदीने में, वो मदीना छोड़ के बदर आ जाए, कुरान बदर में, वो बदर छोड़ के ओहद में चले जाए, कुरान ओहद में, वो ओहद छोड़ के खंदक में चले जाए, कुरान खंदक में, जहां जहां प्यारा मुस्तफा जाता जाए। मदीना छोड़ के वो मक्का आ जाए 8 हिजरी में, कुरान पीछे आके कहता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। कुरान की अजमत यह है कि जिस रात में आ जाए ये बाकी रातों जैसा उसे रहने नहीं देता। अल्फ शहर 1000 महीनों से अफजल। शेखुल इस्लाम ने खुद ही सवाल उठाया, क्यों? वक्त के मुजद्दद की जिम्मेदारी होती है कि उस जमाने में उठने वाला हर इल्मी उकदा वो हल कर दे। और मैं सवाल हो सकता है कि अगर ताजदारे अंबिया जिस रात तशरीफ लाए अगर वो भी अफजल होती तो वो कुरान बयान कर देता। तो कुरान ने क्यों नहीं कहा अल्फ शहर? कुरान के लिए तो कहा, साहिब कुरान के लिए नहीं कहा। शेखुल इस्लाम ने फरमाया, कुरान की फजीलत गिनी जा सकती है, गिनी 1000 गिना जा सकता है जी, 1000 गिना जा सकता है। कहते हैं खुद ही सवाल उठाते हैं, फिर अल्फुन अल्फ आ जाता है, 1000 पर फिर 1000 यानी 1 मिलियन। तो कहते हैं 1 मिलियन भी गिना जा सकता है। कोई कहता नहीं 1 मिलियन ही बिलियन टाइम हो जाता, उन्होंने कहा बिलियन भी गिना जा सकता है।
कोई कहे ट्रिलियन, कहा वो भी गिना जा सकता है। तो शेखुल इस्लाम ने फरमाया रब्बे कायनात ने जिस रात में महबूब आए उसकी फजीलत गिन के क्यों नहीं बयान की? उन्होंने कहा इसलिए कि ये ऐसा महबूब है, इसकी कोई फजीलत इंसान गिन सकता ही नहीं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई फजीलत इंसान गिन नहीं सकता। इसलिए शबे विलादत मुस्तफा शबे कदर से बहुत अफसल है, इसलिए कि शबे विलादत मुस्तफा आमना का लाल आया। और कुरान मजीद अपनी हसीयत में मोमनों की मां से पूछ लेते हैं कि ऐ हमारी मां। मां से ज्यादा अच्छा तो कोई नहीं जानता ना मोमनों की। फिर बोलिए मोमनों की। जो उन्हें मां ना माने मोमन नहीं होता। मोमन के लिए लाजम है कि वो माने कि मेरी मां कौन? सैयदा अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा। उनसे पूछा किसी साहबी ने, उसने अर्ज की अम्मा जी मैं बहुत वक्त ताजदारे अंबिया के साथ गुजार नहीं सका, जरा मुझे ये तो बता कि मेरे आका का खुल्क कैसा था, इखलाक कैसे थे, मेल जोल कैसा था, मिलना गिलना कैसा था, उठना बैठना कैसा था, बंदों के साथ मेल मिलाप कैसा था। खुल्क इबादत के तरीके को नहीं कहते, क़ियाम के तरीके को नहीं कहते, रुकू की तस्बीहात को नहीं कहते, सजदा रेजी को नहीं कहते, काबे के चक्कर को नहीं कहते, सहरी और अफ्तारी को नहीं कहते, ज़कात की शरह को नहीं कहते। खुल्क नाम है बंदों के साथ मिलने का, बंदों के साथ मिलने का। अम्मा जी जरा इरशाद फरमाइए, आपके हाउसबैंड भी थे, वो कैसे थे? कैसे खामद? बीवी अगर खामद की तारीफ करे, बोलो लामा साहब, जिस खामद की बीवी तारीफ कर दे तो वारे न्यारे नहीं है। वरना तो हम अपनी जिंदगी में देखते आ रहे हैं कि 50 साल गुजर। जब पूछे सूफी नजीर साहब से कि हजार हा घर ऐसे मिलेंगे जहां में बीवी कहती तेरे घरों लभ्या ही की है, आड़ा जोड़ा होने पाया ना 75 साल की उम्र से, ये मेरे अब्बे ने दिता सी, ये तो मेरे मुंडे ने कमाया, तेरे पल्ले तो लभी कोई शह नहीं। यानी बच्चा लैके आवे तो मेरा मुंडा, यानी न शुक्री किस हद तक चली जाती है। बीवी अपने खामद के बारे में क्या कहती है सुनिए। क्या मुकद्दर थे, क्या ज़र्फ था, पूछा कैसा था खुल्क मेरे आका करीम का। ताजदारे अंबिया की ज़ौजा मुताहरा सारे मोमिनों की मां ने कहा मुझसे आका करीम का खुल्क पूछने वाले तूने कुरान नहीं पढ़ा? तूने कुरान नहीं पढ़ा? शेखुल इस्लाम ने इस उक्दे को हल किया कि बात तो यहीं पे खत्म हो गई कि बस ये जवाब दे दिया कि क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कहते हैं इसका माना यह है कि ताजदारे अंबिया की ज़ौजा मुताहरा यह कह रही थी, ऐ बंदे जो पूछ रहा है कि ताजदारे अंबिया का खुल्क कैसा है, बस तूने कुरान नहीं पढ़ा। माना यह है कि अल हमद के अलफ से लेकर व नास के सीन तक सारा कुरान जहां से पढ़ेगा ताजदारे अंबिया का खुल्क ही खुल्क है। यानी इखलाक मुस्तफा की किताब का नाम कुरान है। जिसकी सीरत का एक बाब कुरान हो, जिस रात में वो कुरान है 1000 महीनों से अफजल, और जिसमें वो खुद तशरीफ लाएं, उसका अंदाजा कौन लगाए? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, जो कुछ कायनात को पहले ना मिला था वो सब कुछ मिल गया। नेमतें अल्लाह की तकसीम की हैं ताजदारे अंबिया ने। कुरान मजीद का यह फरमान कि वह अम्मा बिनेमत रब्बे का फहद्दिस, फरमाया जब तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से कोई नेमत मिले, क्या मिले?
फिर बोलिए, नेमत मिले तो क्या किया करो? फहद्दिस, बस खूब खूब चर्चा करो। क्या करो? फिर बोलो, चर्चा ए नहीं होंदा। मेरे वाल देखना सारे ने, चर्चा ए नहीं होंदा अलामा साहब अल्लाह ने मैनू पुत्र दिता तो दस्यो किसी नू ना, ये चर्चा। चर्चा क्या होता है? चर्चा होता है कि लोग उन्हें बंदे नू देख के समझण कि इनू अज कोई अलग ही खुशी है, तो उन्हें पूछण भाई तेनू अज की होया, तो वह खुद दसे पूछण ते कि अज अल्लाह की नेमत आई। कहते अज बड़ा सजिया होया, कहता अज विआह है, कहता अज बड़ा सीना चौड़ा होकर चलन दिया, कहता अल्लाह ने पुत्र दिता है। अज की गल है? कहता पुत्र का वलीमा है। कहता अज की है? कहता बीमार सा अल्लाह ने सेहत दी। अज की गल है? कहता अल्लाह ने फसल बड़ी चंगी दी। कहता अज की गल है? कहता अल्लाह ने माल चंगा दिता। कहते अज की गल है? कहता अल्लाह की बड़ी नेमत अच्छा दोस्त होता है, अल्लाह ने दोस्त दिता। फिर मैं बनते जिसको तू समझता है कि अल्लाह की तरफ से नेमत है, जब वो तुझे मिले चुप करके ना बैठ, क्या कर? खूब खूब चर्चा कर, जो अल्लाह की नेमत जाने जिस चीज को। रही बात ताजदार अंबिया की, तो ताजदार अंबिया सिर्फ अल्लाह की नेमत नहीं, अल्लाह की सारी नेमतें जिसके कदमों की खैरात में मिलती हैं, वो ताजदार अंबिया की जात है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? हां, दुनिया में जितनी नेमतें हैं, सेहत बड़ी अच्छी है, दौलत बहुत अच्छी है, इज्जत बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन सारी नेमतों में सबसे आला नेमत मां है। बोलिए ठीक है बात कि नहीं? कौन कौन कहता है ठीक है कि मां वाकई नेमत है? सबसे ऊंचा हाथ करे करे, कहते मां बड़ी नेमत है। ऐसे ही है, नीचे करें। मां बड़ी नेमत है। आपको मालूम है तुम्हें मां किसने दी है? ये मां किसने दी है? जिसने मां दी है वो आमना का लाल है। आमना का लाल है। तारीख को पढ़िए, ताजदार अंबिया की आमद से कबल मक्का के अंदर जब किसी जवान का बाप फौत हो जाता, जवान बेटे का बाप फौत हो जाता, बाप के मरने के बाद बेटा सकी मां से निकाह कर लेता। कल तक मां थी, बाप के मरने के बाद आज वो उसकी मनकूहा हो जाती, बीवी हो जाती, मां का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता। ताजदार अंबिया के लिए खुशी ना मनाई जाए, खुशी ना मनाई जाए। तुम्हें कोई थोड़ी सी नेमत दो, सारी जिंदगी एहसान नहीं जाता। मुश्किल वक्त में कोई 1000 रुपया उधार दे दे तो बंदा सारी जिंदगी सोचता रहता है, कहता मुश्किल वेले च काम आया भाई। इस तो ज्यादा मुश्किल वेला इंसानियत की सी कि लोगों को मां ही नहीं सी लभदी। मां ही, जब मां नहीं मिल रही थी तब ताजदार अंबिया तशरीफ ले आए, फरमाया लोगों परेशान ना हो, तुम्हें मां देने वाला आ गया है। और ताजदार अंबिया ने सिर्फ मां नहीं दी, वो जन्नत जिसे तुम मस्जिद में आके सजदे में सुभान रब्बियल आला कह के जिस जन्नत की तलाश करते हो, काबे के चक्कर काट के जिस जन्नत के मुतलाशी रहते हो, रोजे रख के जिस जन्नत की तलाश करते हो, रब्बे कायनात के महबूब ने उस जन्नत को उठाया, उठा के मां के कदमों में रख के कहा उम्मती मेरा हो जा, जन्नत तेरी मां के कदमों में रख के तुझे मां दे रहा हूं। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, मैं जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के। बोलिए प्यारे बच्चों, मेरे जवानों, बीवी का हक है अदा किया करो, मां का हक मारा ना करो। ये कोई शरीयत नहीं है। बीवी का अलग हक है, मां का अलग हक है। बंदा वक्त का गौस भी हो जाए तब भी बेटा रहता है।
उसकी जन्नत उसके मां के कदमों के नीचे है। अगर किसी ने मां की अहमियत को जानना हो तो ताजदार अंबिया जिनका मिलाद मना रहे हैं, आइए मैं आपको बता दूं जरा कि ताजदार अंबिया ने अपनी मां की कैसे कदर की, ताकि मिलाद की खुशी भी मनाया करो और मिलाद वाले की बात इधर भी बिठाया करो। खुशी मना के आपने अपना अहले ईमान होना साबित किया, और जब अमल करेंगे तो फिर ताजदारे अंबिया खुश होंगे कि मेरा उम्मती वाकई ही अंदर से मोहब्बत करता है। यह हदीस हजूर शेखुल इस्लाम ने इस शबे विलादत मुस्तफ़ा मीनार पाकिस्तान में आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में भी बयान की। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक खतून आई, चेहरे पे चादर थी। आका करीम अलैहिस्सलाम के पास सहाबा किराम बैठे हुए थे। मेरे आका करीम ने उन सहाबा किराम को थोड़ा साइड पे किया, उस जाके खतून का दरवाजे पे इस्तकबाल किया, इस्तकबाल करके ले आए जहां पे आप बैठे हुए थे। जब वो बैठने लगी फरमाया माई अभी बैठ नहीं, वो चादर जो आपके कंधों पर थी, काली कमली, बोलिए जरा, फिर बोलिए, जिसका साया हर कोई मांगे और जिस एक कमली का साया पूरी उम्मत के लिए काफी। मेरे आका करीम ने अपने कंधों से उतारी चादर, जमीन पे बिछा दी, खुद नहीं बैठे, उस पे उस औरत को बिठाया, बिठा के सहाबा किराम देख रहे थे, बड़ी अजमतों वाली कोई खतून आ गई है। मेरे आका करीम ने अपनी चादर बिछा के उसे बिठाया और खुद नंगी जमीन पे बैठे। थोड़ी देर गुजारने के बाद जब वो माई जाने लगी, ताजदारे अंबिया उसे गेट तक अलविदा करने गए, वापस लौटे। साहबा किराम ने अर्ज की, आका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर इरशाद फरमाइए ये अजमतों वाली खतून कौन थी? फरमाया ये मेरी मां हलीमा थी। मेरी मां। सुन्नतों पे अमल करने वालों, किसी दिन जो सबसे अच्छा कपड़ा आपके पास है, किसी के पास 2 पीस है, किसी के पास कोई चेयरमैन का लट्ठा है, वो बिछा के ना उसके ऊपर मां को बिठाओ, फिर देखना दिल इत्मीनान पाता है कि नहीं पाता। मां की ये इज्जत कोई उम्मत नहीं कर रहा था, ताजदारे अंबिया कर रहे थे। आका करीम ने ये इज्जत और तौकीर देकर उम्मत को बता दिया, सबक दे दिया कि मैं वजह तखलीक़े कायनात हूं, सारे अंबिया का इमाम होकर उसके लिए खड़ा हो जाता हूं जिसने मुझे जन्म नहीं दिया, सिर्फ दूध पिलाया है, और जिसने तुझे जन्म भी दिया हो, दूध भी पिलाया हो, उसका हक तेरे ऊपर कितना है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आप चूंकि कसीमे नेमत हैं, आप अल्लाह की रहमत हैं, आप अल्लाह का फजल हैं, सारी नेमतें अल्लाह की जितनी बंदों को मिलती हैं वो ताजदार अंबिया अता करते हैं। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। ताजदार अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, हर किसी को खुशी हुई। किस किस को? सुबह मिलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के, सिवाय, फिर बोलिए, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अगर आपने ये मंजर देखना हो कि सभी खुशियां मना रहे हैं, नेट पे जाइए, इस 12 रबीउल अव्वल की रात मिनहाजुल कुरान के होने वाली आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस सुनिए। सिख, ईसाई, हिंदू, हर कोई खड़ा था उस प्लेटफॉर्म पे, और सिख ये कह रहा था कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ये सिख कह रहा था।
और ये किसी ने तो उसे कोई नशा दिया है ना, कोई तो है ना जिसने सिख को भी नशा दे दिया। वो कौन है? वो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अल कादरी की मोहब्बत भरी जुबान है, मोहब्बत भरे अल्फाज हैं कि सिख उठता है, शबे मिलाद आता है और आके कहता है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। हो सकता है कोई कहे ये तो उत्तो तो कह रहा सी, तो आका करीम के जो खुशी मनाए वो उत्तों मनाए या विचों मनाए? ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੀ। बस वो मनाए तो अल्लाह उन्हें अजर देता है। बोलिए क्या कहा मैंने? आका करीम के मिलाद की खुशी कोई मनाए, ये बात कहने की जरूरत नहीं कि ऊपर ऊपर से था या अंदर से था, बस वो खुशी मनाए। कैसे मनाए? जैसे उसका जी चाहे। बोलिए जैसे उसका किसे बरादरी च किवें दी खुशी, किसे इलाके च किवें दी खुशी, हर इलाके च, हर बरादरी च, हर रंग च, हर नस्ल च, हर मजहब च खुशी मनाउण दे तरीके बोलो अलग अलग। और बंदा कहे यार भी ए खुशी ये किथे लिखी है? कई लोग पूछते हैं कहते मिलाद मनाउणा किथे लिखिया है? पता किथे लिखिया है? ये साडे मुकद्दर च लिखिया है। किथे लिखिया है? बोलिए। कहते सानू नजर नहीं आता, तो साडा मुकद्दर साडा है ना, तेरा तो नहीं। साडे मुकद्दर च लिखिया है। अब कैसे बनाना है आइए, और अजर कैसे मिलेगा ये हदीस मुबारका जो बयान करने लगा हूं बड़ी मशहूर है, आपने सुनी है, लेकिन इस रंग में नहीं सुनी होगी जो मैंने आपको पसे मंजर बयान कर दिया। अब उसको सुनिए। सवाल मैंने ये पैदा किया है कि कोई बंदा कहे कि जी उत्तों के विचों इंज के उंज साडे तरीके ते उन्हां दे तरीके च किथे लिखा होया? फरमाया ये बात ही कोई नहीं, बस जरूरी यह है कि वो आमना के लाल का मिलाद मनाए। कैसे मनाए? जैसा उसके जी में आए, जैसा उसके जी में आए वो मनाता जाए और अल्लाह से अजर पाता जाए। यह हदीस मुबारक जिसे इमाम इब्ने तैमिया, इनको वो भी मानते हैं जो मिलाद नहीं मनाते, उनका जौक नहीं बना अभी, आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। अब बन रहा है, पहले नहीं बनता था, अब बन रहा है। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी मीनारे पाकिस्तान में आए, मकतबा अहले हदीस से उनका ताल्लुक है, मदीना यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। लोग हैरान थे, सुन्नी है क्या अहले हदीस है? मीनारे पाकिस्तान के सब्जाजार में उसने आका करीम का मिलाद पढ़ा। इमाम इब्ने तैमिया ने इस हदीस को नकल किया और उसके ऊपर लिखा। हदीस मुबारक सुनिए। आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल, तारीख भी साथ याद रखा करो, मेरे आका करीम के वालिद गिरामी हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ऐसे ही है, तेरी नस्ल पाक में है, जिसकी नस्ल में बच्चा बच्चा नूर का है उसकी ऊपर वाली नस्ल भी नूर ही नूर है। ये नूर चला है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, चलता आ रहा है। सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला विसाल कर चुके थे। आका करीम अलैहिस्सलाम के जितने चचा थे उनके दिलों में ख्याल था कि भाई तो चले गए, अब हजरत आमना उम्मीद से थी अल्लाह करे कि अल्लाह इन्हें बेटा दे दे ताकि भाई का गुलशन आबाद हो जाए, भाई की नस्ल आगे चले। ये ख्वाहिश रखी हुई थी। इसी ख्वाहिश में जब दिन करीब आए विलादत के, तो अबू लहब ने अपनी लौंडी, अपनी कनीज, अपनी नुकरानी सुवैबा, जिसे सोबिया आमतौर पर पंजाबी में कह देते हैं, सुवैबा नाम था उसका, सुवैबा को कहा कि तू चली जा हजरत आमना के पास, वक्ते विलादत खिदमत करना मेरी भाभी की। वो चली गई। उसकी मौजूदगी में ताजदार अंबिया की विलादत हुई। जैसे ही उसने ताजदार अंबिया का चेहरा देखा,
उससे खुशी संभाली ना गई। खुशी संभाली, हालांकि सुवैबा का कुछ तल्लुक रिश्ते का ना था। ये जो आका का चेहरा है ना, इसको देख के खुश होना, इसका ताल्लुक ब्लड से नहीं है, अंदर के इंसान से है। अगर अंदर का इंसान जिंदा है तो वो खुश ही खुश है। उसे खुशी संभाली ना गई। वो देख रही थी इतना खूबसूरत, इतना मनमोहन, 14वीं का चांद क्या हसीन है, ये बच्चा हसीन है। उसकी आंख ने आज तक ऐसा हसीन देखा ना था। देख कैसे सकती थी उसकी आंख, इस जैसा कभी कायनात में आया ही नहीं था। उसने जब देखा इतने खूबसूरत नक्शो नगार, खुशी संभाली ना गई। दौड़ के जाके अपने मालिक अबू लहब से कहने लगी, अबू लहब, ए मेरे मास्टर, ए मेरे आका, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे भतीजा दिया। अल्लाह ने तुझे विलादत मुस्तफा की खबर दी। खुशी अबू लहब से भी संभाली नहीं गई। खुशी अबू लहब से भी संभाली ना गई, चूंकि वह दुआएं कर रहा था कि किसी तरीके से भाई का गुलशन महक जाए। जब पता चला कि इतना खूबसूरत बेटा, उसी खुशी में वहीं खड़ा कहने लगा, सुवैबा जा, भतीजे के मिलाद की खुशी में, भतीजे के मिलाद की खुशी में जा, तुझे मैं आजाद करता हूं। उसने सुवैबा को आजाद कर दिया। जब अबू लहब मरा तो यह सादा नहीं मरा, इसने आका करीम की दुश्मनी कमाई। और सादा सी दुश्मनी नहीं है इसकी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, इस कदर सख्त अल्फाज रब के आ गए उसके लिए। कभी वह मिलाद की खुशी मना रहा था, कभी यह दुश्मनी कमा रहा है। दुश्मनी कमाने के बाद जब वह वासिल जहन्नम होकर मर गया, मरने के बाद उसके खानदान का एक फर्द किसी ने ख्वाब में देखा। मारूफ यह है कि हजरत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला उन्होंने ख्वाब में देखा। जब देखा तो पूछा, अबू लहब बता, मरने के बाद अल्लाह ने तेरे साथ क्या हशर किया? अबू लहब कहने लगा, इंतहाई तकलीफ दे अजाब में हूं, जब से मरा हूं आग ही आग है, पांव की तरफ से दाखिल होती है, दिमाग से निकल जाती है, बहुत तकलीफ में हूं। लेकिन जब पीर का दिन आता है, पीर का, फिर बोलिए, पीर का कितने दिनों के बाद आता है? ये याद रखना है आपने। पीर का दिन साल बाद नहीं आता। कितने दिन बाद? 8वां दिन पीर होता है। कहने लगा, जब पीर का दिन आता है तो मेरी इस उंगली से दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा एक शरबत, एक रतूबत, एक लिकट, एक मशरूब निकलता है। मैं उसे चूसता रहता हूं। आग बुझती तो नहीं, लेकिन मशरूब जब तक चूसता रहता हूं, आग में रहकर भी आग से महफूज रहता हूं, अजाब में कमी हो जाती है। यह हदीस खत्म हो गई यहां पर। इसके ऊपर इमाम इब्ने तैमिया ने तबसरा किया। वो कहते हैं, अबू लहब दुश्मनी कमा के मरा, दुश्मनी कमा के मरा, लेकिन रब ने इसके बावजूद कि वो दुश्मनी कमा के मरा, रब्बे कायनात ने उसका वो अजर जो उसने मिलाद मुस्तफा पर खुशी की थी, और मिलाद मुस्तफा भी खुशी उसने नबी समझ के नहीं, अपना भतीजा समझ के की थी। इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं, अगर अबू लहब भतीजा समझ के मिलाद की खुशी करे तो मौला उसका अजर जाया नहीं करता। और अगर उम्मती नबी शाफाए माशर शफीअल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन समझ के मिलाद की खुशी मनाएं, इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं यह हो नहीं सकता, वो अजर से महरूम रहे। अब मेरा सवाल था कि बंदा उत्तों खुशी मनाए कि विचों? अबू लहब ने विचों खुशी मनाई सी। अगर विचों मनाई सी, वे दुश्मनी ना करदा। उसने तो नबी समझ के मनाई नहीं, एक सवाल। दूसरा, अबू लहब ने यह कुरान के तरीके के मुताबिक खुशी मनाई? को समझ आ रही है कि नहीं भाई? कुरान के मुताबिक थी। कुरान तो अभी नाजिल ही नहीं हुआ था, इसलिए तो अभी तो साहिब कुरान आ रहे थे आज।
40 साल के बाद कुरान आना शुरू होना था। यह कुरान का तरीका ना था, यह हदीस का तरीका ना था, यह सहाबा का तरीका ना था, ताबाइन का तरीका ना था, यह औलिया का तरीका ना था। यह किन के तरीके में उसने खुशी मनाई? यह मक्के का जो कल्चर था, हिंदुआना कल्चर। बोले क्या कहा मैंने? बोले बोले ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपके अकीदे पे कोई जर्ब ना लगा सके। अबू लहब बुत परस्त था, बुत परस्ती के तरीके पर, अरब के अपने तरीके पर, कि उनके यहां जब किसी को खुशी होती, तो जब वो बहुत खुश होता, तो उस वक्त वो अपने गुलामों को आजाद करता, अपनी लौंडियों को आजाद करता, अपनी कनीजों को आजाद करता। अबू लहब ने उस इलाके के रिवाज के मुताबिक खुशी की। मौला ने यह पूछा ही नहीं, तेरा तरीका मनाने का कुरान वाला नहीं। फरमाया तूने खुशी मनाई है ना मेरे महबूब की, अपने इलाके के मुताबिक मनाई है, जैसे भी मनाई है खुशी तो मनाई। मौला ने उसका अजर जाया, बोलिए, अजर जाया नहीं किया। इससे शेखुल इस्लाम जो अखज करते हैं, शेखुल इस्लाम वो कहते हैं खुशी मनाना ये कल्चरल वैल्यू है, सकाफती कदर है, इलाकाई कदर है, जमाने की कदर है, जबाने की कदर है, जबानों की कदर है, इलाकों की कदर है, रंग की कदर है, अपने अपने इलाके का रिवाज है। वो कहते हैं जिस इलाके में जो रिवाज हो खुशी का, जिससे लोगों को पता चले इसे खुशी है, वो कर दे, समझा जाएगा इसने मिलाद पे खुशी की। आपके इलाके में रिवाज है झंडियां लगाएं, क्या लगाएं? तो लोग पूछते ने ना, आप ही कहते चंद चढ़ पिया, बोलिए की कहते ने? चंद। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚੰਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੋਮਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਸੀ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊ, ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁਮਕੁਮੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਜਦਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਗਮ ਹੋਇਆ? नहीं समझ आई तो जवाब नहीं आ सकता। आका करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, खुशी आप जिस तरीके से करना चाहें वो कबूल ही कबूल है। किसी के यहां खुशी मनाने का तरीका झंडियां, झंडे, कुमकुमे, सबीलें, नारे, जलसे, जुलूस, जो भी आप करना चाहें, लेकिन अंदर बात यह हो कि आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर। दो बातें और करनी है, बस खत्म करते हैं। आखिरी से पहली बात यह है, जो बंदा ये चाहे कि शिरक का खात्मा हो जाए, शिरक का, बोलिए, कई लोगों को बड़ा नशा होता है, उसको कहे क्यों तबलीग कर रहे, कहते जिस चाहने यार शिरक ना होवे, बिदत ना होवे, है ना? कई लोगों सुने होंगे आपने, उनको ये हमेशा रहता है शिरक और बिदत, इसके अलावा लफ्ज नहीं होता उनके पास कोई भी। कहते ये भी शिरक, ये भी बिदत। शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि शिरक का खात्मा हो जाए, तो डॉक्टर तहरुल कादी साहब बताइए क्या इलाज है? फरमाया इलाज यह है कि तुम खूब मिलाद मनाओ। डॉक्टर तहरुल कादी साहब फरमाया क्या करो? बोलिए। तो मिलाद मनाने से शिरक खत्म हो जाएगा? वो कहते हैं हां खत्म हो जाएगा। मैंने पूछा वो कैसे जी? कहते वो ऐसे कि जब आप ऐलान करते हैं कि ताजदारे अंबिया आए, आमना की गोद में आए, आपकी विलादत हुई, जिसकी विलादत हो
जिसकी, फिर बोलिए जिसकी, वो खुदा नहीं होता। तुम मिलादुन नबी कहते रहो कि नबी आए, ताजदार अंबिया आए, आमना के लाल आए, जहरा के बाबा आए, हसनैन करीमैन के नाना आए, अबू बकर उमर उस्मान और अली के आका आए। तुम ये कहते रहो आए, आमना की गोद में आए, ताकि लोगों को पता चल जाए आमना की गोद में जो आ रहा है ये लम यलिद व लम यूलद नहीं, इसकी तो अपनी पैदाइश हो रही है। जिसकी पैदाइश हो वो खुदा नहीं। वो खुदा नहीं। लोगों को शक पड़ जाता है, कहते तुम नबी को इतना बढ़ा देते हो कि समझ नहीं आती नबी है कि खुदा है। कितना को कोई बढ़ा लेगा? बंदे की क्या अकल है, बंदे की क्या औकात है, बंदे की क्या बसात है, इसका कितना की इल्म है? अल्लाह के बराबर तो इल्म नहीं किसी का भी। बंदे ने कितना को बढ़ा देना है। आओ उस मौला से पूछते हैं, मौला तू अपने महबूब को कैसे देखता है? फरमाया मैं इसको ऐसे देखता हूं कि ये कह दे या मैं कह दूं, ये कह दें या, फिर बोलिए ये कह दे या, एक ही बात है। अतात इसकी हो या मेरी। फरमाया अगर तुमने बिल्कुल ही गांठ देके मुझसे पूछना है तो फिर पूछ लो। मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की अतात कर ली मैं समझूंगा उसने मेरी ही अतात कर ली। इसके अंदर जाकर सोचना कभी बैठ के मैंने क्या कहा है। यह हदीस, ये कुरान मजीद की आयत है। मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की अतात की, जिसने रसूल की फरमाबरदारी की, जिसने रसूल का हुक्म माना, जिसने रसूल से प्यार किया, जो रसूल के पीछे पीछे चला। कहा यह जाएगा, ये रब के पीछे पीछे चला। कहा यह जाएगा, इसने हुक्म रसूल नहीं हुक्म खुदा पे अमल किया है। सामने रसूल है, जुबान ताजदार अंबिया की है, फरमान ताजदार अंबिया कर रहे हैं। और मौला फरमा रहा है फरमान इसका सुन के अमल तुम कर लो, मैं समझूंगा मेरे फरमान पे अमल होगा। कहते तुम बढ़ा देते हो, क्या बंदा क्या बढ़ा सकता है? सूरह नजम के अंदर जाए, जब शबे मिराज है तो ताजदार अंबिया का मकाम बयान करते हुए कुरान ने कहा फकान काबा कौसैन, फरमाया अपने रब के करीब इतना हुए महबूब कि दो कमानों का फासला रह गया। कितना? दो कमानों का। कितना? फिर बोलिए दो, फिर बोलिए दो कमाने। कोई कहता है कमान 3-3 फुट की होती है, फासला 6 फुट का था। किसने कहा नहीं कमानों से मुराद ये है, कहते इतना फासला रह गया। अब लोग अभी हिसाब लगा रहे थे, मौलाना ने फरमाया ये हिसाब लगाएंगे, मिनती शुरू करेंगे, गिनती शुरू करेंगे। कोई ले आएगा सेंटीमीटर, कोई ले आएगा इंच, कोई ले आएगा फुट, कोई ले आएगा मील, कोई लाएगा किलोमीटर। फरमाया बंदे सुन, मेरी बात कौन सी खत्म होगी, तूने सारी सुनी नहीं। मौला तेरा क्या फरमाया है? फरमाया फा काना काबा कौसैन औ अदना, उससे भी कम। मौला कितना कम? फरमाया ये तुम्हें थोड़ी बताना है। मैंने कहा था ताजदार अंबिया के उसाफ, उसाफ अनकाउंटेबल, काबिल शुमार नहीं, औ अदना उससे भी करीब। कितना करीब? जो इंसानी अकल में ना आ सके, इतना करीब। इतनी कुर्बत पे जाकर भी नबी नबी है, खुदा खुदा है। नबी नबी है, फिर बोलिए नबी नबी है, खुदा खुदा है। वो खुदा है जिसने ताजदार अंबिया को सिर्फ नबी, रसूल, उलुल अज़्म, साहिब किताब ही नहीं बनाया बल्कि अपना हबीब बनाया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर है आखिरी बात, हदीस मुबारक, और यह मुत्तफक अलैह हदीस है बुखारी और मुस्लिम की। आका करीम अलैहिस्सलाम का घर है सारे मोमिनों की मां। सारे, फिर बोलिए जोर से, मोमिनों की।
कहो मेरी मां, ताकि मां कह देना हां तेरा बेटा होना कबूल है। हमारी मां वो बैठी हुई हैं और आपके पास अंसार सहाबा की दो बच्चियां, मदीना के रहने वाले सहाबा की दो बच्चियां बैठी हैं, उनके पास दफ है। क्या है? दफ। दफ बज रही है। ये आका करीम का वही घर है जहां पे मेरे आका आज भी हैं। वही घर जो आज वाला घर है ना, यही घर है। आका करीम अपने घर में है। अम्मा आयशा सदीका बैठी हुई हैं, अंसार की दो बच्चियां हैं, दफ बज रही है और तराने पड़े जा रहे हैं। तरन्नुम के साथ, तरन्नुम के साथ तराने पड़े जा रहे हैं। ऐसे में सैयदना अबू बकर सदीक ताजदार सदाकत, सहाबा के अंदर एक ही सहाबी है, शेखुल इस्लाम ने फरमाया, जिनके दर्जा सहाबियत की शहादत कुरान ने दी है, बाकी किसी सहाबी की शहादत सहाबियत कुरान ने नहीं दी। वह सैयदना अबू बकर, बोलिए, ताजदार सदाकत, यारे गार, यारे मजार। ये उनकी मर्जी है किसको साथ सुला लें, ये उनकी मर्जी है शबे हिजरत अपने बिस्तर पे किसको सुला दें। तेरे और मेरे बस में थोड़ी है। ये उनकी सिलेक्शन है। उन्हें मालूम है कि किस दिन किसको क्या देना है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर, बच्चियां दब बजा रही हैं। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हुए। जैसे ही दाखिल हुए, दफ बज रही थी, तराने जारी थे। सैयदना अबू बकर सदीक को गुस्सा आ गया। गुस्से में फरमाया, क्या हो रहा है ये सब कुछ? ये सब कुछ क्या है अल्लाह के नबी के घर में? बस इतने कहने की देर थी, बच्चियां भी सहम गई, आपकी अपनी बच्ची भी सहम गई। दफ बंद, तराना भी चुप। जैसे ही चुप, ऐसे में आमना के लाल ने, वहीं भी तो लेटे हुए थे साइड पर, अबू बकर सद्दीक की नजर नहीं पड़ी थी। मेरे आका करीम एक तरफ चारपाई पे लेटे हुए थे, ऊपर चादर ली हुई थी। इधर सन्नाटा हुआ, मेरे आका करीम ने अपने चेहरे अक़दस से चादर हटाई, हटा के फरमाया, अबू बकर क्यों रोकते हो? अबू बकर क्यों रोकते हो? फरमाया, हर काम की ईद होती है, आज हमारी ईद है। आज ईद है, इन्हें करने दे जो करते, जो करती हैं इन्हें करने दे। ये हदीस मुबारक मुकम्मल हो गई। इसके ऊपर मुहद्दिसीन ने शरह लिखी। शेखुल इस्लाम ने फरमाया, वो तराना क्या था? वो तराना, वो नाते रसूल नहीं पढ़ रही थी, वो नाते मुस्तफा नहीं पढ़ रही थी, वो तराने पढ़ रही थी। कौन से? ये वो दिन था जिस दिन अंसारी सहाबा कई 100 साल पहले उनके बड़ों ने कुछ जंग लड़ी थी। इस दिन उस जंग में उन्हें फतह मिली थी। उस फतह की याद में अंसार हर साल उस दिन को यौम ईद के तौर पे मनाते, जैसे आप और मैं 6 सितंबर डिफेंस डे मनाते हैं। ऐसे ही है। सन 65 आ जाए, 65 की याद आ जाए, 6 सितंबर, तो फिर तराने होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। फिर किसी का फतवा नहीं चलता। 14 अगस्त पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, कहते खुशी है, विन किया है, ईद है, आज जश्न आजादी है, तराने चल रहे हैं। अंसारी साहबा की जीत थी उस दिन, और उस दिन को ईद के तौर पे मनाते थे। उनके ईद को मनाने को ताजदार अंबिया ने फरमाया, ये हमारी ईद है, ये ओनरशिप होती है, ये किसी को इज्जत देने का तरीका होता है। फरमाया, ये हमारी ईद है। जब ईद है तो इन्हें ये सब कुछ करने दे। बच्चियों ने दोबारा से दफ बजाई, तराने गाए, और तरानों में वो सहाबा की शान नहीं थी, वो उनके बड़ों की थी, उनके कीसीदे लिखे हुए थे। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने फरमाया कि ताजदार अंबिया जो सनद दे रहे हैं कि आज ईद है, बच्चियां जो करती हैं इन्हें करने दे। फरमाया, लोगों, अंसारी जीते तो यौम ईद हो, जिस दिन इमामुल अंबिया आए वो यौम ईद ना हो, वो यौम ईद ना हो,
और ये यौम ईद ताजदार अंबिया के विलादत का दिन, ये सारी ईदों की ईद है, सारी ईदों की ईद है। इस दिन जो तुम्हारे जी में आए खूब जी भर के किया करो। लोग ये समझे इश्क मुस्तफा में ये दीवाने हो गए। जिस दिन लोगों ने तुम्हें इश्क रसूल में दीवाना कह दिया, समझ लेना काम हो गया। इसलिए ये ईद मिलाद नबी की खुशी अपने इलाके के लिहाज से हर कोई मनाता है, तुम भी मनाओ, खूब मनाओ। जो जो मनाएगा अल्लाह की तरफ से अजर, बोलिए, अगर अबू लहब को अजर मिलता है तो हम ज्यादा हकदार हैं। अल्लाह करीम हमारे अजर को कभी जाया नहीं करेगा। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला।